नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की, सीईटी को लेकर हम रीजनिंग कर रहे हैं साथियों। उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक बार फिर से उसी सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसका नाम क्या रहेगा साथियों? वर्गीकरण। क्या नाम रहेगा? वर्गीकरण टॉपिक का नाम रहेगा साथियों। ये वर्गीकरण की दूसरी क्लास है। कौन सी है साथियों? वर्गीकरण की दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था। दूसरी क्लास के अंदर साथियों हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में इस टॉपिक को करेंगे खत्म। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप साथी जरूर देखें, ताकि आपको उस पिछली क्लास के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में आपको पता चले। फिर आपकी जो कड़ी है वो इस क्लास के साथ में जुड़ेगी। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन साथियों आज का हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर साथियों ये रहा क्वेश्चन, देखो 15 क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करवा दिए थे और आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। प्रश्न में आए शब्दों अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। क्या छांटना है साथियों? हमें विषम युग्म छांटना है। आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन के अंदर मैंने साथियों आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो तो सबसे पहले वर्गीकरण के अंदर आपको क्या करना होता है साथियों? सबसे पहले इनकी नंबरिंग लगानी होती है। क्या करना होता है? इनकी नंबरिंग लगानी होती है। और नंबरिंग लगाने के बाद में साथियों आपको उन नंबर के अंदर अंतर कितना है, ये अंतर का पता करना होता है। अगर अंतर कम ज्यादा को तो वहां से क्वेश्चन क्या हो जाता है साथियों? क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। देखो नंबरिंग से किस प्रकार से साथियों क्वेश्चन के 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसके बाद में टाइप चेंज करेंगे जो दूसरी टाइप वर्गीकरण के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, नंबरिंग से साथियों कैसे इनको हल किया जाता है, तो आपको पता है डी ए बी सी डी के अंदर 4 नंबर पे आता है और बी आता है साथियों 2 पे। क्या आता है साथियों? डी आता है साथियों 4 नंबर पे। ये क्या दे रखा है साथियों? डी बी जेड एक्स ही दे रखा है ना, तो डी कितने नंबर पे आएगा? डी आएगा साथियों 4 नंबर पे और बी आएगा 2 पे। जेड आएगा साथियों 26 पे और एक्स आएगा साथियों कितने पे आता है? एक्स एक्स आता है 24 पे। कितने पे आता है? 24 पे आता है। तो आपने इसके अंदर साथियों क्या चीज नोट की? इसके अंदर आपको एक चीज के बारे में पता चल रहा होगा। क्या? 4 से 2 पे गया तो -2 और 26 से फिर 2 पे गया तो फिर -2 का इसने फॉर्मूला पहले ऑप्शन के अंदर लगाया है। अभी हमें नेक्स्ट आगे के जो ऑप्शन है उनको चेक करना है भी। अगर उन ऑप्शनों के अंदर यही फॉर्मूला चल रहा होगा तो एक ऑप्शन इनमें से विन होगा। अभी आपको पता है दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। टी कितने नंबर पे आएगा साथियों? 20 पे। आर आएगा 18 पे। पहले के अंदर तो सही हो रहा है, यहाँ से -2 कर दिया इसने। ई आता है साथियों 16 पे और एन आता है साथियों 14 पे। फिर यहाँ पे -2 कर दिया, तो पहला और दूसरा तो सेम हो गए। तीसरा चेक करते हैं साथियों। एन आएगा 14 पे, एल आएगा कितने पे? 12 पे, जे आएगा 10 पे और जे कितने पे आएगा? 10 पे और एच आएगा साथियों 8 पे। -2 और -2, तीसरा भी इनके हिसाब का ही है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं। सी आता है साथियों 3 पे और एक आता है 1 पे। -2 यहाँ तक तो सही हो रहा है, लेकिन आगे देखेंगे साथियों तो ये y आ जाएगा 25 पे और v आ जाएगा साथियों 22 पे। तो यहाँ पे -3 हो रहा है। हालांकि इसके अंदर -2, इसके अंदर -2, इसके अंदर -2 और इसके अंदर -3 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों नंबरिंग लगा के इस क्वेश्चनों को किया जाता है। कैसे किया जाता है नंबरिंग लगा के, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है साथियों। आपको क्या करना है साथियों? आपको नंबरिंग लगा के इनकी देखना है भी नंबरिंग से इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। देखो एस कितने नंबर पे आता है एबीसीडी के अंदर? आपको पता है एस आता है 19 पे, टी आता है साथियों 20 पे, यू आता है साथियों 21 पे और वी आता है साथियों 22 पे। 19, 20, 21 और 22, +1 और +1। +1 का फॉर्मूला एफ आता है साथियों 6 नंबर पे, जी आता है साथियों 7 पे, एच आता है 8 पे और ई आएगा साथियों हमारा कितने नंबर पे आएगा? ई आएगा 5 पे। तो +1 लेकिन यहाँ पे इसने -3 कर दिया। करना क्या था? +1। अभी देखते हैं नीचे ये फॉर्मूला लग रहा है या ये फॉर्मूला लग रहा है। एच आएगा साथियों 8 पे, आई आएगा 9 पे, जे आएगा साथियों 10 पे और जी आएगा 7 पे। तो +1 +1
और यहाँ पे इसने -3 कर दिया, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। अगर नीचे के अंदर भी -3 हो गया फिर तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी 2 पे आएगा साथियों, सी 3 पे आएगा, डी आएगा 4 पे और ए आएगा 1 पे। यहाँ पे देखना +1 और -3, तो फिर से वही तरीका, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन गलत है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो रहा है। समझ में आ गई बात। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों, HOT, LIP, MRF और POD, इसको चेक करना है, इसको किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से ये क्वेश्चन को किया जाता है। देखो इसके अंदर साथियों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं भी इसको करने का क्या तरीका होता है। इसको करने का तरीका देख लेना, मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर स्वर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, व्यंजन और स्वर होते हैं, लेकिन 5 स्वर होते हैं और बाकी क्या होते हैं साथियों, बाकी होते हैं व्यंजन। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा साथियों, इसके अंदर स्वर देखे जाते हैं HOT, यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों, ओ स्वर आ रहा है। LIP, आई क्या आ रहा है साथियों, आई स्वर आ रहा है। POD, ओ क्या आ रहा है, ओ स्वर आ रहा है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये स्वर आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन ऑप्शन नंबर MRF, MRF के क्या होते हैं साथियों, टायर की ऐड आती है ना MRF की, तो MRF के अंदर कोई भी क्या है साथियों, स्वर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। ये देख लेना साथियों, अन क्लासेज ऐप के ऊपर हमारे द्वारा चलाई जा रही है सीईटी की टेस्ट सीरीज। कौन सी, सीईटी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ये टॉपिक वाइज सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। जिसके अंदर साथियों कुछ क्लासों का वीडियो सोल्यूशन, कुछ सब्जेक्टों का भी दिया जा रहा है, जैसे रीजनिंग का, जीके का वीडियो सोल्यूशन भी आपको करवाया जा रहा है, साथ के साथ क्लासेस चल रही है ना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को क्या करेंगे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन आप करेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, अभी देख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन भी साथियों आपको पूछा जाएगा, किस प्रकार से, कि आई हुई संख्याओं में से विषम युग्म छांटना है आपको। हमें हमें क्या करना है साथियों, हमें विषम युग्म छांटना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन क्या होगा साथियों, विषम होगा, तो हमें विषम का पता लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके सामने साथियों मैथ का क्वेश्चन आ जाए या संख्या का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको 4 तरीके से इसको किया जा सकता है। पहला तरीका आपका कौन सा होगा साथियों, पहले आप इसको चेक करोगे सम संख्या से, सॉरी, किससे चेक करोगे साथियों, सबसे पहले आप चेक करोगे भाज्य संख्या से। किससे, भाज्य संख्या से। ठीक है, भाज्य संख्या है या ये नहीं है, किससे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से चेक किया जाता है। दूसरा तरीका इसका अभाज्य संख्या, कौन सी, अभाज्य संख्या से चेक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों सम विषम से इसको चेक किया जा सकता है, सम और विषम से। ठीक है, इसके बाद में साथियों वर्ग और घन से इसको भी चेक किया जा सकता है। इसके बाद में साथियों इसको मैथ के जो चिन्ह आते हैं ना, जैसे क्या आता है, प्लस माइनस, गुणा और भाग, ये इनको 4 तरीकों से, ये इतने तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को चेक करने के, इतने तरीके होते हैं साथियों। अभी देख लेना, इसके अंदर 13 से 26, 26 से 169 गया, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा भी 169 है वो किसका वर्ग होता है, 169 होता है साथियों। 13 की पावर जब हम 2 करते हैं ना, तो बराबर में क्या आ जाता है, 169 आ जाता है। क्या आ जाता है, 169 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगर हम 17 की पावर 2 करेंगे तो 278 नहीं आता। क्या नहीं आता साथियों, 17 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 278 नहीं आएगा। ठीक है, ये देख लेना, आप करके देख लेना, 17 की पावर 2 करोगे तो आप 278 को नहीं पाओगे। तो कितना आएगा, 278 नहीं आएगा। तो 17 की पावर 2 करने पे 289 आएगा। 15, 15 इंटू 15 दूना 30, इसके बाद में 15 की पावर करेंगे, 15 की पावर साथियों अगर हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 225 आएगा अगर हम 15 की पावर 2 करेंगे तो। इसके बाद में साथियों 12 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 144 आएगा, 12 की पावर 2 करने से। तो ऑप्शन नंबर 2 है साथियों, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका अलग हो जाएगा। समझ में आ गई ना किस प्रकार से अलग होगा। आप
भाज्य संख्या से चेक करोगे, अभाज्य से चेक करोगे, सम विषम से चेक करोगे, घन वर्ग से चेक करोगे, और चिन्ह प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चार मैथ के चिन्ह होते हैं, आप इनसे भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या दे रखा है, आप पढ़ो। अभी इनमें से भिन्न को छांटना है साथियों, हमें क्या छांटना है, इनमें से भिन्न को छांटना है। तो मीठा आ जाएगा, खट्टा आ जाएगा, कड़वा आ जाएगा और विशिष्ट स्वाद आ जाएगा। तो देखो, मीठा, खट्टा और कड़वा, तीनों के अंदर आपको एक ही चीज कॉमन ही बात नजर आ रही होगी, लेकिन विशिष्ट स्वाद है वो साथियों क्या होता है, विशिष्ट स्वाद कोई मतलब नहीं होता इस चीज का कोई भी। मीठे का पता चल जाता है भी चीज मीठी है, खट्टे से पता चल जाता है भी चीज खट्टी है, कड़वे से पता चल जाता है भी चीज कड़वी है, खाना कड़वा है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट स्वाद का क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर कुछ आपको डांस के नाम दे रखे हैं, सॉरी डांस के नहीं है ये, शास्त्रीय नृत्यों के नाम दे रखे हैं साथियों। ठीक है, शास्त्रीय, ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों के आपको नाम दे रखे हैं। अभी इनमें से अलग को एक छांटना है, आपको पता है अभी शास्त्रीय नृत्य, कथकली साथियों शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और स्त्रिया शास्त्रीय नृत्य है। ये तीनों के तीनों साथियों क्या हैं, ये तीनों के तीनों एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय क्या है साथियों, शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन ये क्या है, ये साथियों एक राष्ट्रीय उद्यान है, शायद हेमिस क्या है साथियों, हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये इसके अंदर इस प्रकार से अलग हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। इसके अंदर साथियों आपको अलग को छांटना है, तो अलग के अंदर साथियों अंधा आ जाएगा, बहरा आ जाएगा, गूंगा आ जाएगा और विविर आ जाएगा। अंधा का पता चल जाएगा साथियों, बहरा है तो पता चल जाएगा, गूंगा है तो पता चल जाएगा, लेकिन विहिर का कोई, विहिर क्या होता है साथियों, विहिर होता है शायद तक शारीरिक विकलांगता को विहिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शारीरिक विकलांगता। ये तीनों की तीनों क्या आ जाएंगी, अंधा, बहरा और गूंगा, ये तीनों की तीनों क्या आ जाएंगी साथियों, ये तीनों की तीनों शारीरिक विकलांगता आ जाएगी। जबकि विहीर साथियों क्या हो जाएगा, विहीर इनसे अलग हो जाएगा। विहीर का क्या अर्थ होता है, विहीर इनसे बिल्कुल ही अलग आ जाएगा साथियों। ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों की तीनों आ जाएगी साथियों शारीरिक विकलांगता। क्या आ जाएगी साथियों, शारीरिक विकलांगता, लेकिन विहीर इन सब से क्या है, अलग है। ये देखो, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड, अभी इनमें से अलग छांटना है। अभी इनमें से अलग क्या होगा साथियों, आपको भी पता है, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तीनों ही एक समान के ही होते हैं ना, जबकि मेमोरी कार्ड क्या है साथियों, एक डिवाइस का नाम है। क्या है, मेमोरी कार्ड एक डिवाइस का नाम है, ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी और मंद गति, अभी इनमें से अलग छांटना है साथियों, इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, कौन सा इनमें से साथियों अलग होगा, आप मेरे को बताओगे। कौन सा हो जाएगा इनमें से अलग, इनमें से अलग साथियों मैं टिक करूंगा मंद गति को, क्योंकि हड़बड़ी करना, तीव्र गति से चलना और दौड़ा दौड़ी तीनों कॉमन ही प्रकार की चीजें या शब्द हैं, लेकिन मंद गति से चलना ये इनमें से भिन्न हो जाएगा। अभी देख लेना, कार्बन, आरम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें से साथियों एक अलग को छांटना है, तो अलग इनमें से कौन सा हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों क्या है साथियों, ये तीनों के तीनों नाम हैं, किसके नाम है साथियों, ये रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम है। ये किसके नाम है साथियों, रसायन
विज्ञान के तत्वों के नाम हैं। किसके नाम है? ये तीनों के तीनों रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम है। जबकि ऑरम किसका नाम होता है साथियों? लेटिन भाषा के अंदर सोने को कहा जाता है। किसको? लेटिन भाषा के अंदर गोल्ड को कहा जाता है। गोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट आ गया। अभी नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर घर और शावक, सुअर का बाड़ा, कुत्ता घर और मधुमक्खी का छत्ता। इन तीनों में आपको पता होगा एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है घर। चाहे वो सुअर का बाड़ा हो, सुअर का घर ही होता है। कुत्ते का घर हो, कुत्ते का घर ही होता है। और मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का घर होता है। लेकिन शावक है साथियों, वो इनमें से क्या आ जाएगा? अलग आ जाएगा। शावक किसको कहते हैं साथियों? तो शावक कहा जाता है साथियों शेर के बच्चे को कहा जाता है शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तकिया, रजाई, बिस्तर और बेड, अभी इनमें से एक को अलग छांटना है। तकिया, रजाई, बिस्तर और बेड, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा साथियों? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर साथ के साथ जवाब दोगे। देखो, तकिया हो गया, रजाई होगी और बिस्तर हो गया, ये तीनों के तीनों किसके ऊपर बिछाए जाते हैं साथियों? बेड के ऊपर। तो बेड इनमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों नेक्स्ट। विभिन्न, अलग करना, समान और भेद करना, अभी इनमें अंतर है साथियों। इनमें है किस चीज का अंतर? हमें यही बताना है साथियों, इनमें अंतर क्या है। विभिन्न है, अलग करना है, समान करना है और भेद करना है। इनमें अंतर है, किस प्रकार का अंतर है वो हमें बताना है। मेरे को एक चीज नजर आ रही है, समान है वो इन सब से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। भेद करना भी अलग करना को कहते हैं, अलग करना तो खुद ही है, और विभिन्न भी अलग को ही कहते हैं। तो समान है वो क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से अलग हो जाएगा। देखो, कान, आंख, गुर्दा और नाक, ये शरीर के अंगों के नाम दे रखे हैं। इनमें से विषम छांटने का आ जाए ना साथियों, तो कान शरीर का बाहरी अंग है, आंख शरीर का बाहरी अंग है, नाक शरीर का बाहरी अंग है। जबकि गुर्दा क्या है साथियों? आंतरिक अंग है। क्या है? आंतरिक अंग है गुर्दा। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट। गुर्दा, नाक, यकृत और फेफड़ा, अभी देख लेना, गुर्दा आंतरिक अंग आ गया, यकृत आंतरिक आ गया और फेफड़ा आंतरिक आ गया। जबकि नाक क्या आ जाएगा? नाक आ जाएगा बाहरी अंग। क्या आ जाएगा? नाक, नाक आ जाएगा साथियों बाहरी अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्गो माल, ट्राली, टेम्पो और ट्रक, ये अभी इनमें से अलग बताना है। क्या है साथियों? कार्गो माल आ जाएगा, ट्राली आ जाएगी, टेम्पो आ जाएगा और आ जाएगा ट्रक आ जाएगा। कार्गो माल, कार्गो क्या होता है साथियों? कार्गो एक हवाई जहाज का नाम होता है, जिसके अंदर क्या है साथियों? जिसके अंदर सामान लाया जाता है। क्या लाया जाता है साथियों? सामान लाया जाता है, लाया जाता है, जिसको इंग्लिश लगेज भी कहते हैं। ठीक है, अभी ट्रॉली होगी, ये सड़क पे चलती है, टेम्पो सड़क पे चलता है और ट्रक सड़क पे। ये क्या है साथियों? ये सड़क पर चलने वाले, सड़क पर चलने वाले साधन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भगवत गीता, बाइबल, कुरान और यहूदी, इनमें से अलग बताना है साथियों। भगवत गीता, अभी इनमें से अलग बताओ कौन सा हो जाएगा साथियों? देखो, भगवत गीता, बाइबल और कुरान, ये तीनों के तीनों क्या है साथियों? ये तीनों के तीनों धार्मिक ग्रंथ हैं। क्या है साथियों? ये तीनों के तीनों धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, जबकि यहूदी क्या है? ये यहूदी एक धर्म है। क्या है? यहूदी एक धर्म है। तो ये अलग हो जाएगा। टोकरी, कटोरा, ठेला और बैग, इनमें से अलग बताओगे कौन सा हो जाएगा साथियों? इनमें से अलग बताओगे कौन सा अलग हो जाएगा? कौन सा अलग होगा इनमें से? इनमें से अलग हो जाएगा साथियों, टोकरी हो गया, कटोरा हो गया और बैग हो गया। ये इनमें समान है, लेकिन ठेला इनमें से क्या आ जाएगा साथियों? ठेला आ जाएगा अलग। क्या आ जाएगा? ठेला। ठेला सामान रखने वाला को ठेला कहा जाता है साथियों। ठीक है, ठेला आ जाएगा साथियों, इन सब में से अलग आ जाएगा। ठीक है, के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में आई हुई संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। ये क्वेश्चन आ जाएंगे साथियों संख्या के ऊपर। वर्गीकरण के अंदर 3 टाइप है, मैंने आपको बताई थी। पहली टाइप ABCD वाली जो हम 15 क्वेश्चन करके आए हैं। दूसरी टाइप साथियों शब्द वाली है, जिसके अंदर मैंने आपको करवा दिए थे भी। आपको 4 ऑप्शन के अंदर शब्द दिए गए होंगे, उनमें से एक भिन्न होगा। अभी तीसरी टाइप है साथियों ये वाली है, जिसके अंदर साथियों आपको संख्याएं दी गई होती हैं और संख्याओं के बारे में आपको पता करना होता है। समझ में आ गई। अभी मैथ की संख्या है, तो मैथ के अंदर मैंने आपको बोला था संख्या है भाज्य, भाज्य, सम, विषम, इसके बाद में वर्ग, घन, और इसके बाद में आप चिन्ह से चेक करोगे। ठीक है, तो अभी देख लेना, इसके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी 22 और 33 है। तो आप क्या करोगे साथियों, 11 गुणा के अंदर 2 करोगे तो आ जाएगा 22, 11 गुणा के अंदर 3 करोगे तो आ जाएगा 33, यानी एक ही पहाड़े की संख्या 2 इंटू 3 हो रही है। इसके बाद में साथियों 5 गुणा के अंदर 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, और इसके बाद में साथियों 5 गुणा के अंदर 3 करोगे तो 15 आ जाएगा। इसके बाद में साथियों 9 गुणा के अंदर 2 करोगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, और इसके बाद में 9 गुणा के अंदर 3 करोगे तो 9 ये 27 आ जाएगा। इसके बाद में साथियों 16 और 25, 8 गुणा के अंदर 2 किया तो आपने 16 प्राप्त किया, लेकिन 8 गुणा के अंदर 3 करना था तो आपको 24 आना था, लेकिन यहाँ पे 21 आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो। 109, 561, 127 और 307 ये संख्याएं हैं साथियों। अभी इनमें से आपको अलग बतानी है, अभी इनमें से अलग कौन सी हो जाएगी। इनमें से अलग देख लेना साथियों, अलग किस प्रकार से होती है। देखो दूसरा तरीका साथियों, इसको करने के जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो लगभग लगभग अलग अलग तरीकों से ही करवा रहा हूँ, ताकि आपको मेथड पता चल जाए। देखो 109 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 9 करोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 561 है, 5 प्लस 6 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, और 1 आ जाएगा 12। 1 प्लस 2 प्लस 7 करोगे तो 7 और 2 9 और 1 10 आ जाएगा साथियों। 3 प्लस 0 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 7 और 3 होते हैं 10। तो अभी इनमें से ऑप्शन एक अलग लगा या नहीं लगा, ये वाला साथियों इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलग हो जाएगा। किस प्रकार से होता है वो आपको मैंने बता दिया। समझ में आ गई ना बात, किस प्रकार से इस ऑप्शन को इसने चेंज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, 625, 343 और 125। अभी देख लेना, अगर आपको, मैं आपको एक बात बता देता हूं, चाहे आपने रीजनिंग करनी है चाहे आपने मैथ करनी है, आपको वर्ग और घन के बारे में पता होना चाहिए, यानी स्क्वायर और क्यूब के बारे में। देखो अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2 होगी तो ये क्या कहलाएगा साथियों, वर्ग कहलाएगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। मतलब 2 के ऊपर 2 है तो 2 का 2 में एक बार गुणा करना, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ गया। अभी 2 की पावर साथियों अगर हम 3 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 गुणा 8। ये देखो ये क्या है साथियों, ये आ जाएगा घन आ जाएगा, और ये क्या होती है, वर्ग होती है। अभी आपको नॉर्मल सी बात है, चाहे मैथ का कोई भी टॉपिक चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक, आपको 1 से 30 तक कम से कम, सॉरी 1 से 25 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए, और 1 से लेके कम से कम 10 तक साथियों आपको क्या याद होनी चाहिए, घन याद होनी चाहिए संख्याओं। तभी आपको ये क्वेश्चन क्या है साथियों, माइंड के अंदर आएंगे। अभी देख लेना 27, 343, 125 ये क्या है साथियों, इनमें से वर्ग घन नजर आ रहे हैं ना। जबकि 625 क्या है साथियों, 625 ये देखो 125, 343 और 27। 27 किसकी पावर होती है, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 27 आ जाएगा। 343 आ रहा है तो 7 इंटू 7 49 इंटू 7 बराबर 343 आ जाएगा। 125 आ रहा है, 5 गुणा के अंदर 5 पंचू पंचू 25 गुणा के अंदर 5 किया तो साथियों 125 आ जाएगा। लेकिन साथियों 25 गुणा के अंदर 25 करोगे तो क्या आएगा साथियों, 625 आएगा। तो ये 2 बार ही गुणा हुआ, बाकी संख्याओं के अंदर हमने कितनी बार किया था, 3 बार किया था। तो इसका मतलब साथियों ये तो हो जाएगा वर्ग, ये क्या हो जाएगा घन, ये क्या हो जाएगा घन, और ये भी क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। समझ में आ गया किस प्रकार से इसको
साथियों हल किया जाता है अगर वर्ग वर्ग और घन का क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, फिर से वही तरीका साथियों, 216, 8, 125 और 65 दे रखा है। तो आपको पता होगा 216, 8 और 125 दे रखा है। तो 216 किसका होता है साथियों, 6 गुणा के अंदर 6 गुणा के अंदर 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, घन। 2 किया तो आ जाएगा 8, ये भी क्या आ जाएगा, घन। 5 गुणा के अंदर साथियों 5 किया, ये भी क्या आ जाएगा 125, तो ये भी क्या है, घन। लेकिन 65 ना तो किसी का घन होता और ना ही किसी का वर्ग होता है, तो ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों के। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 45, 75, 105 और 85। ठीक है, मैं करवा देता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। किस प्रकार से है साथियों, आपको पता है 45 आ रहा है, ठीक है, इसको गुणनफल के अंदर देखते हैं भी कितने गुणा। 45 है तो 9 गुणा के अंदर 5 करेंगे तो 9 पंजे कितने होते हैं साथियों, 9 पंजे 45। 15 आ रहा है तो 15 गुणा के अंदर 5 करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। इसके बाद में 105 है तो 105, 21 पंजे 105 होता है ना, तो 21 गुणा के अंदर साथियों 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। लेकिन 85 आ रहा है तो यहाँ पे 17 गुणा के अंदर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 85। अभी आपको जाना किसके ऊपर है, इन संख्याओं के ऊपर जाना है भी, ये संख्याएं किस प्रकार से आई। 9 क्या है साथियों, 9 एक भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य के अंदर क्या होता है साथियों, अंतर होता है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं साथियों, जो एक और खुद से ही कटे, बाकी अन्य किसी पाड़े से न कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ये क्या है साथियों, भाज्य संख्या। 9 क्या है साथियों, 9 एक भाज्य संख्या है, 3 के पाड़े में आता है। 15 क्या है, 15 भी भाज्य संख्या है। और 21 क्या है, 21 भी एक भाज्य संख्या। लेकिन 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। 53, 73, 23 और 33, ये क्वेश्चन है साथियों, इसको करो जरा, इसका क्या उत्तर आ रहा है। 53, 73, 23 और 33, इसमें देख लेना साथियों, ये एक अभाज्य संख्या है, किसी के पाड़े में नहीं आती। अभाज्य संख्या है 73, किसी के पाड़े में नहीं आता। 23 अभाज्य संख्या है, किसी के पाड़े के अंदर नहीं आता। लेकिन 33 है, वो क्या है साथियों, वो भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा। 12, 86, 5, 31, 8, 58 और 3, 23, इसका क्या होगा साथियों, क्या होगा इसका उत्तर। देखो एक फॉर्मूला इसके अंदर मेरे को नजर आ रहा है, कौन सा साथियों, 12 गुणा के अंदर 7 करेंगे तो 12 साथे कितने होते हैं साथियों, 84 होते हैं। प्लस का 2 किया तो आ गया 86, यानी 12 86। तो फॉर्मूला क्या बना साथियों, फॉर्मूला बना गुणा 7 प्लस 2, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अभी 5 है साथियों, 5 गुणा के अंदर 7 करेंगे तो कितना आएगा, 5 साते कितना आ जाएगा साथियों, 5 साते 35 आ जाएगा। और प्लस 2 करेंगे तो आना चाहिए था 37, लेकिन 37 नहीं आ रहा। अभी दूसरे के अंदर चेक करते हैं, 8 गुणा के अंदर 7 करेंगे तो साथियों 8 साते कितने होते हैं, 8 सतु 56। प्लस का 2 करेंगे तो साथियों 58 आ रहा है। तो इसके अंदर भी गुणा 7 प्लस 2 का फॉर्मूला लग रहा है। इसके अंदर साथियों 3 गुणा के अंदर 7 करेंगे तो 7 ये कितने होते हैं, 21। प्लस 2 किया 23, ये भी सही है साथियों। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये सब सही गलत है। 91, 84, 55, 42, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसका बता दो। 91, 84, 55, 42, इसका क्या हो जाएगा। क्या होगा इसका,
क्या होगा साथियों इसका? 55 मेरे को अलग नजर आ रहा है, आएगा किस प्रकार से वो आप मेरे को बताओगे। 13 गुणा के अंदर 7 किया यानी 7 से विभाजित हो रही है। 13 साती 91, ये भी 7 से साथियों विभाजित हो रही है। 42 ये भी 7 से विभाजित हो रही है। 55 है वो 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साथियों इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा साथियों 55 आ जाएगा। इसको देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जा सकता है, बहुत से तरीके हैं इसको करने के, लेकिन उत्तर आपका 55 ही आएगा। ठीक है, आप प्लस माइनस कर लेना या और किसी तरीके से करोगे तो भी इसका उत्तर 55 ही आएगा। लेकिन आसान सा तरीका बता देता हूँ, अगर संख्या एक सी लगे, भाज्य अभाज्य भी ना लगे, तो आप संख्याओं के अंदर गुणा करके देख लेना या उनको भाग करके देख लेना। अभी देख लेना, इसके अंदर 13 साती 91, 12 साते 84 और 7 छीके 42, ये तीनों की तीनों संख्याएं 7 से विभाजित हो रही है, लेकिन 55 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर साथियों 55 मैंने लगाया है। बाकी इसको करने के बहुत से तरीके हैं, उत्तर 55 ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। 3 6 12 128 7 42 और 8 7 56, इसका बता दो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? 6 गुणा के अंदर 3 किया तो साथियों 2 आ जाएगा। 42 बटा के अंदर 7 किया तो 7 छिके 42 आ जाएगा। 56 बटा के अंदर 8 किया तो 7 अट्ठू 56 आ जाएगा। लेकिन 128 के अंदर जब हम साथियों 12 का भाग देंगे तो नहीं जाता, तो ये हो जाएगा गलत। पॉइंट के अंदर उत्तर आता है, क्योंकि 12 एकम 12, आगे 8 बच गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो लगा के फिर इसको उत्तर की निकाला जाएगा। 732 543 651 452, क्या उत्तर होगा इसका? लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, 732 543 651 और 452 का उत्तर देख लेना। 7 प्लस 3 प्लस 2, तो 7 3 ये हो जाएंगे साथियों 12। 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 और 3 4 और 3 7 और 5 ये भी हो जाएंगे 12। 6 प्लस 5, 6 और 5 कितने हो जाएंगे साथियों? 11 प्लस 1 बराबर 12। 4 प्लस 5 प्लस 2, 4 5 9 प्लस 2 ये हो रहे हैं 11, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ गई ना? तो ये थे साथियों आज के हमारे क्वेश्चन, जिसके अंदर वर्गीकरण का जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन जिस भी प्रकार का बनता है, मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। इसके बाद में साथियों ये देख लेना, सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।